खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई ज़ोर से, सलाम मैंने ज़ोर से किया, आपकी तरफ से भी ज़ोर से आना चाहिए। गला गाँव वाला नाराज़ है मेरे से? नहीं, नाराज़ नहीं है ना। बयान शुरू करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وخليلنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم.
मोहब्बत से, अजमत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी प्यारी माएँ बहनें, अल्लाह तबारक व ताला का हम शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को यहाँ बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। अब अल्लाह से ये भी दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हम जो कुछ भी सुनेंगे, या अल्लाह मुझे और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। जरा जोर से बोले, क्या? आखिरत की तैयारी के लिए। कब्र में क्या काम आता है भाई? दुबई के अंदर दिरहम चलते हैं, सऊदी के अंदर रियाल चलते हैं। अगर कोई सऊदी गया, कोई दुबई गया, कोई ओमान गया, कोई लंदन गया, कोई अमेरिका गया, फ्रांस गया, अगर वहां बताओ इंडिया के गांधी जी को दिखा देंगे तो काम होगा? नहीं काम चलेगा। तो दुबई के अंदर दिरहम चलते, सऊदी के अंदर रियाल चलते, फ्रांस के अंदर यूरो चलते, लंदन के अंदर पाउंड चलते। तो हर मुल्क की अलग अलग करेंसी, ये पहचान है। इसी तरह आखिरत और कब्र का जो है वहां क्या कम चलता है? कब्र के अंदर भाई क्या काम आएगा? भाई वहां आमाल चलते, आमाल का सिक्का चलेगा भाई। वहां कोई बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्री, वो सब नहीं देखा जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना हमेशा कि जो हाय हाय दुनिया करेगा वो हाय हाय करते ही मरेगा। न दुनिया में कामयाब होगा, ना आखिरत में कामयाब होगा। इसलिए हम सब मिलकर ये नियत करें। ये रोजाना जो सूरज निकलता है ना, सूरज निकलता है, वो हमें बता रहा है कि मुझे शाम को गुरूब होना है, मुझे डूबना है। तो ये दुनिया भी और ये जवानी, ये इंसान, ये चरिंदे परिंदे, हवाएं, ये बताती है खत्म होना है। इसी तरह पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर शादी करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर क्या है, फिर खत्म हो जाता है। सूरज जिस तरह बता रहा है कि मुझे डूबना है, इसी तरह मेरी और आपकी जवानी और मुझे और आपको क्या है, डूबना है। तो असल बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि अभी रमजानुल मुबारक आएगा। क्या आएगा? मेरी आदत होती है, मैं जहां भी प्रोग्राम में जाता हूं तो लोगों को बुलवाता हूं ताकि मेरा सबक भी याद हो जाए और आपको भी सबक याद हो जाए। साथ में मेरा साथ दो ताकि मालूम चले। जितनी आपकी तलब होगी, आपकी जो है सुनने की चाहत होगी, अल्लाह तबारक व ताला कुछ न कुछ मेरे दिल में भी डाल देगा बात। मेरे काम की भी बात आ जाएगी, आपके काम की भी बात आ जाएगी। इसलिए मेरे साथ में बोलते जाए। भाई रमजानुल मुबारक आ रहा है ना, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? शाबान। शाबान के बाद रमजान आएगा। तो रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम उसका अंदाजा लगाए तो नहीं लगा सकते।
अगर हम उसको शुमार करना चाहे उसकी नेमतों की, उसके कदर की, न उसकी कदर मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। लेकिन एक बात याद रखिए गला वालों, कि जो कदर कर लेगा, मैं और आप कोई भी कदर कर लेगा, कोई भी मुसलमान रमजानुल मुबारक की कदर कर लेगा, समझो अल्लाह तबारक व ताला पूरी साल उसकी राज रख लेगा। अल्लाह पूरे साल में उसको कभी जो है गम नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा, वो आप जो है दर बदर भटकता नहीं रहेगा। आज तो मेरी खेती का ये काम है, मेरे को तुमको क्या कहूं, अभी यहां जाना है शादी में, वहां जाना है, तो इंसान को अल्लाह तबारक व ताला फ्री कर देगा। तो रमजानुल मुबारक की जो कदर करे तबारक व ताला उसकी पूरे साल कदर करेगा। तो इंशाअल्लाह मैं और आप तमाम मिलकर ये आज नियत करें कि रमजानुल मुबारक की आज ही से कदर करेंगे इंशाअल्लाह। तो रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये अंदाजा है ना आपको अंदाजा है, उसका अंदाजा तो उन्हीं को पूछे जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इस महीने की कदर अता फरमाई। भाई एक बात बताओ गला वालों, मालो दौलत बहुत मेहनत से कमाया, भाई कोई भी चीज जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसकी कदर होती है, और जो डायरेक्ट मिल जाता है ना उसकी कदर नहीं होती उसको। इसलिए कोई भी होगा घर में, भाई हमारे बाप दादा हमारे परदादा दुनिया से जा चुके, उन्होंने कोई जो है वारसा छोड़ा है, तब उस पर मेहनत करते नहीं करते, वो ऐसे ही आ गया, इसलिए उसकी कदर नहीं होते। इसलिए BMW भी उतार देगा, बड़े बंगले बना लेगा, फिर खत्म हो जाएगा तो थन गोपाल, कुछ भी नहीं, फिर घूमता रहेगा दर बदर। और जो मेहनत करता है, कंपनी में जाता है, देखो मैं ना मजाक के अंदर भी इंशाअल्लाह आपको जो है पॉइंट की बात बताकर जाऊंगा, बहुत फायदा होगा, मुझे भी होगा आपको भी होगा। तो बात यह है कि जो कंपनी में काम करता है उसको 20,000 मिलते, 15,000 मिलते, तो पैसे की बड़ी कदर करता है, उसकी कदर होती है। तो रमजानुल मुबारक की कदर किसको होती है? भाई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा, जिसको रमजानुल मुबारक की सही समझ अता फरमाई, अल्लाह ने पहले उनको तौफीक अता फरमाई, तो क्या करते, उसकी कदर करते हैं और रमजानुल मुबारक को अच्छी तरह गुजारते हैं। तो उसकी कदर हमें किस तरह मालूम चलेगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम उठाकर देखे, उन्होंने बड़ी कदर की। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से 2 महीने पहले इंतजार कर रहे, और क्या पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को ये बात सिखाई। अल्लाह तबारक व ताला के नबी ये फरमा रहे, ए अल्लाह मुझे रजब की बरकतें अता फरमा और रमजानुल मुबारक तक मुझे आफियत के साथ पहुंचा दे। और अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे जो है रजब की बरकतें अता फरमा, शाबान की बरकतें अता फरमा, रमजानुल मुबारक की कदर करने वाला बना, रमजानुल मुबारक तक मेरे प्यारे रब मुझे पहुंचा दीजिए। मुहद्दिसीन ने फरमाया इसका क्या मतलब है कि वह अल्लाह के नबी दुआ कर रहे। हमें भी बताया जाता है ना, रजब का महीना आता है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हम पढ़ते हैं ना, क्या मतलब? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात फरमाई, मुहद्दिसीन ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी से मुनाजात कर रहे, अपने नबी को सिखा रहे हैं, ए अल्लाह, अपने नबी अल्लाह को कह रहे, ए अल्लाह मुझे रजब की बरकतें अता फरमा, शाबान की बरकतें अता फरमा और रमजान मुबारक तक मुझे पहुंचा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और आपको गला वालों जरा ध्यान से सुनो, मुझे और आपको अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं, अगर जो है रमजान तक पहुंचना है
तो ये दुआ पढ़ते रहे। उसका मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्र के अंदर बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रमजानुल मुबारक तक पहुंचा देगा। मुहद्दिसीन ने फरमाया इसका मतलब ये है, अल्लाह के नबी कह रहे अपने अल्लाह से मुझे इतनी उम्र अता फरमा कि मैं रमजान तक पहुंच जाऊं। तो मैं और आप जो है अभी से दुआ करें, अभी से उसकी कदर करें। इससे ये बात मालूम चली भाई, गला वालों तुमको पॉइंट की बात बता रहा हूं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। भाई हम कहते हैं ना किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे घर के अंदर मिसाल के तौर पर भाई का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया, तो हमारी औरतें कहती है अल्लाह को अभी टाइम मिला कि भाई उठा लिया, मेरे बच्चे को, मेरी माँ को, मेरे अब्बा को अभी टाइम मिला। हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनना, हम ये कहते हैं ना कितने हमारी मस्तूरात होती है, वो अल्फाज बोलती है, बीमार होते हैं, कभी घर में कोई बीमार हो गया, कभी हम पर कोई मुसीबत आ गई तो हम कहते हैं अल्लाह से मुझे तो उठा ही ला, भी तो मुझे जरूरत नहीं दुनिया में। ऐसे अल्फाज बोलना बहुत गलत है। तो ये बात याद रखो, आपको ये बोलना है अगर आप पर कोई मुसीबत आ रही तो अल्लाह से ये दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा दुनिया में रहना, कोई इतना परेशान है बेचारा, कैंसर की बीमारी में फंसा है, उसको ऐसा लग रहा है तब मैं जिंदगी से हार गया, तो अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अगर मेरे दुनिया में रहना बेहतर है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे तो दुनिया में रख, अगर मेरी रात से किसी को फायदा पहुंच रहा है तो दुनिया में रख, अगर नहीं हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे आफियत के साथ उठा लीजिए, अगर जिंदगी नहीं लिखी है तो। लेकिन ये नहीं कह सकते, हमारी औरतें कहती है, बहुत रोती है, चिल्लाती है, मैयत हो जाता है ना घर में, कहती है कि अभी मेरे अब्बा का टाइम मिला अल्लाह को कि उठा लिया। नहीं, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इसलिए माएं बहनें अल्फाज याद रखें, क्योंकि जरा जोर से बोलो, जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला भी कौन है? अल्लाह है। जिंदगी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो हमको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि हमने क्या है, अल्लाह ने जो जिंदगी दी थी वो भी क्या एक अल्लाह की नेमत है। हम क्या समझते हैं नेमत? भाई मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, 2 की बजाय 4 कर दूं, 4 की बजाय 5 कर दूं, मेरी 10 बीघा जमीन है तो 20 कर दूं, 25 कर दूं, ये नेमत नहीं। खाली नेमत बहुत सारी है, याद रखना, नेमतें बहुत सारी है। गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, अंदाजा लगाना चाहो ना मैं लगा सकता हूं ना आप लगा सकते, दुनिया का कोई इंसान नहीं लगा सकता। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहोगे, अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमाता रहूंगा। अगर तुमने मेरी नेमत की ना कदरी की, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें जरूर अजाब चखाऊंगा। इसलिए क्या करे, नेमत का शुक्रिया अदा करे। आप जो है पैसे देकर घर तो खरीद सकते हो, लेकिन बताओ सुकून खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। आप जो है पैसे से अच्छा खाना खा सकते हो, लेकिन बताओ हम नींद को खरीद सकते? चैन से कौन सुला सकता है? अल्लाह सुलाएगा। आप पैसे देकर लोगों को अपना बना सकते हो, बताओ इज्जत कौन देगा? इज्जत अल्लाह के हाथ में। आप पैसे देकर दुनिया की सारी नेमतें खरीद सकते हो, लेकिन एक जो है नेमत आंख पैसे देकर तुम नहीं खरीद सकते। पैसे देकर तुम सारी दुनिया की नेमतें खरीद लोगे, घर, बंगला, कारोबार, बिजनेस, तमाम चीजें, लेकिन बताओ सुकून खरीद सकते? नहीं।
इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का कुरान कहता है जरा सुनो भला वालो, तुम हर चीज कर सकते हो, पैसे से गाड़ी खरीद सकते हो, पैसे से बंगला बना सकते हो, पैसे से दुनिया की सारी नेमतें खा सकते हो, लेकिन तुम पैसे से अल्लाह का सुकून नहीं खरीद सकते, दिलों का सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून तो अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर है। इसलिए हम क्या करेंगे, रमजानुल मुबारक की कदर करेंगे, मैं और आप सब मिलकर। हमारी मसवात बैठी हुई है, अभी से नियत कर ले भाई, रमजान में समोसे पकोड़े जो भी बनाना है अभी से बना ले, फ्रोजन में रख दे। रमजान मुबारक आए, पहली जो है पहली तरावी हो, पहला रमजान शुरू हो, पहला रोजा, उसी वक्त से क्या कर ले, कुरान करीम पढ़ना शुरू करे। तमाम चीजें मैं आगे बता रहा हूं आपको, अभी से सारी चीजें। भाई हमारे नौजवान जो खरीदना जाते हैं ना, क्या एक तो हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, रमजानुल मुबारक के अंदर चले 10 दिन 15 दिन बाकी होते, रांदेर जाएंगे, कुल्फी खाएंगे, पराठा खाएंगे, सीख खाएंगे, क्या क्या चीजें खाते। चलो वरियाली बाजार के अंदर जाकर क्या कपड़े खरीद ले, सूरत जाकर कपड़े खरीद ले। कपड़े की तैयारी रमजान से पहले कर लो। रमजान में क्या है, वो रातें बड़ी मुबारक होती है, नहीं खरीद सकते, वो जो है रातें रमजान नहीं मिलेगी। याद रखना जवानों, गला वालों, हम कहेंगे भाई अभी देखा जो साल कैसा खत्म हो गया, रमजान तो रमजान आ रही है, पता नहीं चल रहा है किस तरह 11 महीने खत्म हो गए, इस तरह एक रमजान, 2 रमजान, तीसरी रमजान करके भाई रमजान भी खत्म हो जाएगी, दुनिया से मैं भी चला जाऊंगा, बताओ, और आप भी चले जाएंगे। इसलिए कदर कर लो जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी वक्त है, अल्लाह की इबादत में वक्त लगा लो। ये जितने भी बूढ़े हजरात बैठे हुए, उनको सजदे की कदर पूछो, वो चाहते सजदे में जाकर हम क्या रुकू कर सके, हम क्या बैठ सके, लेकिन बेचारे नहीं बैठ सकते। अभी जो है अल्लाह ने ताकत दी है, गरीबों की मदद कर ले, बाद में जो है ताकत चली जाएंगी, जवानी चली जाएंगी, बुढ़ापा आ जाएगा, उस वक्त जो है कोई नेक काम नहीं कर सकेंगे। भी हमारे नौजवानों को कहा जाता है कि भाई नमाज पढ़ना, बहुत टाइम है अभी, तो बाद में आएंगे, बाद में जो है भाई कभी तुम्हारी बाद में नहीं आएगी। जवानी क्यों दी अल्लाह ने? इबादत के लिए। जवानी क्यों दी भाई? उसमें मेहनत करे। अभी सजदा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो रमजानुल मुबारक अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें पता नहीं, हमें कदर क्यों नहीं मालूम? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, हम दुनिया की दौड़ धूप में लगे हुए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक दुनिया की उलझनों में उलझे हुए हैं, दुनिया की रंगीनियों के अंदर हम मस्त है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें हुक्म दिया है वो पूरा नहीं करते। रमजानुल मुबारक की कोई कदर ही नहीं हमको होती। रमजानुल मुबारक आ रहा है भाई, एक मिसाल से आपको समझा रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं रमजानुल मुबारक की कदर अभी से करे। अभी जो है हमको यहां से मुंबई जाना है। कहां जाना है भाई? मुंबई जाना है। मुंबई मेरी बहन को लेने जाना, मेरे अब्बा को लेने के जाना, सबको लेने जाना है। तो क्या करते, 2 दिन पहले से इनोवा बुक कराते। भाई कितने आएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ रुकेंगे, पहले से तैयारी होती है ना भाई, वो से बोलो ना भाई, तैयारी होती है ना पहले से तैयारी करते कि भाई गाड़ी वालों को कह देते भाई गाड़ी बराबर साफ कर लेना, जो हवा बवा बराबर चेक कर लेना। तो क्या है, पहले से बराबर तैयारी करते, फिर उसके बाद निकलते। फिर जो है हमारे नौजवान होते भाई फाउंटेन पर उतरने का अपने को, फिर जाए ऐसे निकलेंगे चिखली पर उतरने का, वहां पर चाय पीने की, यहाँ खाना खाने का, सब पहले से हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिक सब काम होता है। लेकिन बताओ किसी ने अगर किसी को यहां से अभी जाना है, बंबई जाना है बराबर, तो जाएंगे तो बहुत हड़बड़ी में जाएंगे, बराबर गाड़ी हो सकता है गाड़ी चेक नहीं कराई, हवा चेक नहीं कराई, गाड़ी को साफ नहीं कराया, बीच में पंचर भी पड़ सकता है। तो नौजवान और हम लोग क्या है, रमजान मुबारक की तैयारी, चांद हो जाएगा ना उसके बाद मस्जिद में आएंगे,
पहले दिन 2 दिन तो बहुत मस्जिद फुल होती है, लेकिन क्या बाद में अब धीमे 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 करके सब क्या आउट हो जाते हैं, मस्जिद में कोई नहीं आता। 27 में रोजे को लड्डू लेने आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, पहले से हम क्या करते, जाने की क्या करते, तैयारी करते, पहले से सब तैयारी करते। तो इसी तरह रमजानुल मुबारक की अभी से तैयारी, रमजानुल मुबारक की अभी से जो है सब प्लानिंग है। भाई मेरे को रमजान में क्या करना है, गरीबों की कितनी मदद करना है, कितनी किट देना है, भाई मेरे बाजू में कौन गरीब कौन है, बेवा कौन है, यतीम कौन है, जो है किसके यहाँ इफ्तारी जाती है कि नहीं जाती। भाई मुझे 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, पाबंदी से पहली सफ में, तहज्जुद पढ़नी है, इशराक पढ़नी है, चाश पढ़नी है, अवाबिन पढ़नी है, रमजान के रोजे रखने हैं, तरावी पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है, 4 कुरान खत्म करने, 5 करने, 20 करने, मुकम्मल तौर पर तैयार हो। फिर क्या मजा आएगी रमजान की तैयारी करने में। पहले से अभी से एक्टिव हो जाए, अभी से क्या है चुस्त हो जाए, कमर बांध ले। भाई रमजानुल मुबारक अल्लाह को दे दिया, ये रमजानुल मुबारक का अल्लाह के नबी को 2 महीने पहले से इंतजार क्यों था, भाई शौक क्यों था अल्लाह के नबी को 2-3 महीने से पहले? इसलिए कि ये रमजान का महीना, जरा जोर से मेरे साथ बोलो, ये किसका महीना है? अल्लाह का महीना है रमजानुल मुबारक। किसका महीना है? अल्लाह ने खुद कहा रमजान का महीना क्या है? मेरा है, मेरा महीना। क्यों अल्लाह ने मेरा महीना क्यों कहा? इसलिए अल्लाह ने जो है अपने बंदों को एक रमजान का महीना इसलिए दिया कि हाँ मेरे बंदे जो है, मुझे मालूम है वो 11 महीने दुनिया की दौड़ धूप में लगे हुए, कारोबार में लगे हुए, कभी जो है इनकी नमाज भी छूट जाती है, कभी रोजे छूट गए, कभी तिलावत छूट गई। अल्लाह कह रहा है रमजानुल मुबारक के अंदर आ जाओ और मुझे माना लो, मुझे क्या मुझसे बातें कर लो, अपने सारे मसाइल हल करवा लो, सारी परेशानी दूर करवा लो, दुनिया भी बना लो, आखिरत भी बना लो। अल्लाह ने रमजानुल मुबारक दिया कि भाई क्या करना है? तैयारी करनी है रमजानुल मुबारक। पूरा जो 11 महीने हम घूमते रहे, 11 महीना दुनिया की दौड़ धूप में इधर से उधर भटकते रहे। अल्लाह ने कहा 1 महीना आ जाओ, मेरा कुर्ब हासिल कर लो, मुझसे मांग लो, तहज्जुद आपको दूंगा। तहज्जुद आएगी 30 तहज्जुद, इशराक आएगी, चाश आएगा, अवाबिन आएगी। आ जाओ मेरे पास, रोजे का मजा। इसलिए अल्लाह ने क्या है, रोजे का सवाब के बारे में क्या कहा? रोजे का सवाब मैं दूंगा। इससे मालूम चलता है ना, मुझे अंदाजा है ना आपको जो है इस रोजे और सवाब का और फर्ज नमाजों के सवाब का, ना मुझे अंदाजा है ना आपको। तो क्या है, अभी से तैयारी, अभी से क्या है प्रैक्टिस। भाई क्रिकेट खेलने वाला पहले दिन बैटिंग खेलने जाए छक्के चौके मारना शुरू हो जाता नहीं, पहले प्रैक्टिस करता है, पहले प्ले खेलेगा बराबर, फिर छक्के मारेगा, चौके मारेगा। तो पहले दिन ऐसा है क्या कि भाई पिच पर उतर गया और छक्के चौके चालू कर दिए तो आउट हो जाएगा पहली बॉल पे? तो क्या करता है, पहले प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो ग्राउंड पर उतरता है, फिर सेंचुरी मारता है, फिर 50 लगाता है। सब चीजों क्या है, पहले प्रैक्टिस के बगैर कोई नहीं। बॉक्सिंग करने वाला क्या है, पहले प्रैक्टिस करता है, उसके बाद क्या है वो मैदान में उतरता है। इसी तरह रमजानुल मुबारक की भाई बताओ, चांद दिखा उसकी करेंगे तैयारी, तो क्या है तैयारी होगी? नहीं होगी तैयारी। अभी से तैयारी करनी है, अभी से क्या है दिल साफ करना है। अब ये है कि रमजान मुबारक की तैयारी में क्या करना है। रमजान मुबारक की तैयारी क्या है? सबसे पहली चीज रमजान मुबारक की तैयारी ये है कि हम अल्लाह से क्या करें, तौबा कर ले सच्ची पक्की। क्या कर ले? अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग ले, अल्लाह के सामने सच्चे दिल से माफी मांग ले, अल्लाह के सामने रो ले, तड़प ले। रमजान के आने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले। समझो ये हमारा क्या है, गाड़ी की सर्विस है। रमजान से पहले हमारी सर्विस हो जानी चाहिए, अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हदीस शरीफ में फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि आप अगर सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लेंगे, रो लेंगे, अगर रोना नहीं आता है तो रोने जैसी शक्ल बना लेंगे, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जो इंसान जिस वक्त तौबा करता है, शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अल्लाह उसको उसी वक्त जो है वली बना देता है। तौबा जिस वक्त जो बंदा करता है सच्चे दिल से, सच अल्लाह मुझसे हो गया, सॉरी अब अल्लाह नहीं होएगा मुझसे, सच्ची पक्की तौबा कर रहा हूं, तो क्या है, तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी वक्त क्या बना लेंगे, वली बना देंगे। अगर माँ नाराज हो जाए अपने बेटे से, माँ के सामने हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, पांव भी जोड़ने पड़ते हैं, माँ के सामने माफी भी मांगनी पड़ती है, तब भी जाकर माँ माफ नहीं करती है, बाद में वापस माफी मांगने जाओ तब माँ माफ करती है। क्या है, माँ के सामने अगर कोई बच्चा है, माँ का छोटा सा बच्चा है, अगर क्या है वो खेल कूद कर माँ को नाराज कर रहा है, अम्मी ने कहा कि बेटा तुझे यहां से ये दही लेकर आ, वो चाय जो है चाय पत्ती लेकर आ, वो नहीं लेकर आता है, खेलने में लग जाता, माँ क्या हो जाती है, उससे भाई नाराज हो जाती है। फिर क्या है, माँ के सामने अम्मी माफ कर दो, बहुत आपको मैंने सताया, माफी मांग रहा, तो रोता है, हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ओ मेरे बंदे, माँ के सामने तुझे हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं, पांव भी जोड़ना पड़ता है, तब जाकर माँ माफ करती है। ओ मेरे बंदे, तू मेरे दरबार में आ जा। अगर तुझे कोई गुनहगार कह रहा है, तुझे कोई शराबी कह रहा है, तुझे कोई कबाबी कह रहा है, तुझे कोई गुनहगार कह रहा है, ओ मेरे बंदे, किसी की परवाह न कर। अगर तुझे कोई जलील करे, अगर तुझे कोई कहे तुझे शराबी है, तू कोई कबाबी है, तू जानी है, तुझे बड़ा गुनहगार है, अल्लाह कह रहा है दिल को छोटा मत करना। अगर तुझे शर्म आ रही है, लोगों के सामने हाथ उठाकर माफी मांगेगा, मस्जिद में आएगा, लोग कहेंगे अभी तक तो कहां गया था। अल्लाह कह रहे, ओ मेरे बंदे, तुझे शर्म मत करना, तू जो है दिल छोटा मत करना। अल्लाह कह रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदे, अल्लाह की रहमत से तू नाउम्मीद मत होना, मेरे दरबार में आ जाना। अगर तुझे हाथ उठाकर तुझे शर्म आए, तुझे जो है तकलीफ हो, लोग तुझे शराबी कहेंगे, लोग तुझे कबाबी कहेंगे, लोग तुझे जानी कहेंगे, तुझे सूदखोर कहेंगे, लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, ओ मेरे बंदे, तो दिल के अंदर माफी मांग लेना, मैं तेरी जो है दुआओं को कबूल कर लूंगा। वइन अतानी वंशियतैतहु हर वला, ओ मेरे बंदे, तू चल कर आएगा तो मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ कर आएगी। ओ मेरे बंदे, तू मेरे पास रात में उठकर मांग, ओ मेरे बंदे, तू मेरे पास सुबह में उठकर मांग, ओ मेरे बंदे, तू मुसीबत में मुझसे मांग, ओ मेरे बंदे, तू खुशी में मुझसे मांग। तब भी हर वक्त कहेगा, ओ मेरे बंदे, क्या हो गया तुझे। अल्लाह हर वक्त कहेगा, या इबादी, अल्लाह कहेगा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदे, तू मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना। लोग तुझे जो है जलील करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह कहेगा, ए अल्लाह जो है, अल्लाह कह रहे, वो मुझसे मांग लेना, मुझसे जो है शर्म महसूस मत करना। लोग तुझे पैसे नहीं देंगे, लोग तुझे कुछ नहीं देंगे, ओ मेरे बंदे, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। अल्लाह कह रहे, मैं खजानों का मालिक हूं। लोगों के खजाने तो बहुत कम है, अल्लाह के खजाने तो बहुत बड़े पड़े हैं। अल्लाह कह रहे हैं, ओ मेरे बंदे, तुझे जरूर पेश आए, तुझे कोई मुसीबत पेश आ जाए, तुझे कोई तकलीफ पेश आ जाए, कोई तुझे सताए, कोई तुझे तकलीफ दे, कोई तुझ पर जुल्म करे, तुझ पर जो है न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए, मुझसे मांग लेना, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे जो है लोगों के सामने इज्जत दूंगा। मुझसे छूट कर कहीं मत जाना। याद रखना मेरे नौजवानों, अल्लाह के अलावा कहीं तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, अल्लाह के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ये दुनिया की इज्जत है, दुनिया के लोग जो तुमको जो इज्जत दे रहे, ये वक्ती तौर पर है, वक्ती तौर पर है। तुम्हारे पास जो है मालो दौलत है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम्हारे पास पैसे है, तो भाई 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 कर करके तुम्हारे पास आएंगे। जब जो है सब चले जाएंगे, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह कह रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना
उस वक्त गम मत करना, मैं तेरे साथ हूं। क्या है? मैं तेरे साथ हूं। दिल को छोटा मत करना, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। इसलिए बात कहां से कहां निकल गई। तो असल बात यह, रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करेंगे। और रमजान की तैयारी में क्या, सबसे पहले तौबा कर लेना है, अल्लाह से माफी मांग लेनी है, अल्लाह के सामने तड़प लेना है, अल्लाह के सामने मांग लेना है, अल्लाह के सामने रोना है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें रोना आता है तो मेरे सामने रो लीजिए। अल्लाह कह रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे बंदे, अगर तुझे रोना आता है तो मेरे सामने सच्चे पक्के दिल से आंसू बहा ले। अगर तुझे रोना नहीं आता है तो रोने जैसी शक्ल बना ले। तौबा का मतलब क्या? सच्चे दिल से। भाई तुमको गुजराती आते, गुजराती में अल्लाह से मांगे। तुमको हिंदी में आता है तो हिंदी में मांगे, उर्दू में आता है तो उर्दू में मांगे, कोई भी जुबान में, अल्लाह सुनने वाला। तो सच्चे पक्के दिल से तौबा करेंगे। रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बनाएंगे। हमने फकीर को देखा ना, मांगने वाले को, जाता है दर दर पर तो क्या करता है, अल्लाह के नाम पर दे दो, शक्ल बनाता है। क्या दिल में तड़प जो है, रहम आ जाता है, बहुत जो है मन्नत समाजत करके मांगता है। तो क्या करते हैं हम, उसको 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, वो हमको मुसीबत सुनाता है, हम क्या कर देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। अल्लाह कह रहा है, मैं तो बादशाहों का बादशाह हूं, जो है मैं फकीर को भी देने वाला, मालदार को भी देने वाला, गरीब को भी देने वाला, आलिम को भी देने वाला, जाहिल को भी देने वाला, अनपढ़ को भी देने वाला। मुझसे मांग ले, मुझके सामने रो ले। याद रखना, अल्लाह के यहां आपके एक आंसू की बहुत कदर है। अभी जो है एक बात है, आंख में से आपके आंसू नहीं निकले, पानी आंख में आ गया, वो पानी भी अल्लाह के यहां जमा हो जाता है, वो पानी भी स्टॉक हो जाता है। छोटा सा कतरा है, आपके आंसू, मेरे आंसू अल्लाह के यहां इतने जो है मकबूल है, इतने कदर वाले हैं कि एक आंसू से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को बुझा देता। सच्चे दिल से अल्लाह कह रहा है, चल भाई तुझे ऑप्शन दिया, रोना नहीं आता है तो क्या कर ले, रोने जैसी शक्ल बना ले। एक बुजुर्ग का वाकया याद आ गया, किताबों में मैंने पढ़ा। हमारे रांदेर के मौलाना अहमदुल्लाह साहब रांदेरी, बहुत बड़ा आलिम दीन थे, उनका नाम था पूरे, उनको बुलबुले गुजरात कहा जाता था, मौलाना अहमदुल्लाह साहब रांदेरी। उन्होंने किताब में लिखा है, एक अल्लाह वाले थे, ध्यान से सुनियो, ये सबक याद हो जाएगा, या ये मजलिस से ये सबक याद करके चले जाओ। एक बुजुर्ग बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। लोग उनके पास कर्जे लेने आए, हजरत का कर्जा बाकी था। तो लोगों को मालूम चला कि हजरत का भी क्या हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजरत का इंतकाल हो जाएगा। जल्दी जल्दी वो कर्ज ला, जो लेने वाले, हजरत का बाकी था, लोग लेने आ गए। तो हजरत ने कहा, अभी मेरी तबीयत जो है, मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे बंद पड़ेंगे मैं तुमको दे दूंगा। अब हजरत ने, अब ये जुमले सुने उन्होंने, वापस 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, हजरत वापस बीमार हो गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए अब इनका इंतकाल होने का। तब वो कर्ज लेने वाले वापस आए और हजरत को कहा, हजरत मुझे पैसे दे दो, हमारे पैसे बाकी है। वो लोग आए तो हजरत ने क्या है, चादर को ओढ़ लिया। क्या ओढ़ लिया? चादर को ओढ़ लिया। चादर को ओढ़ लेने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत के दिल में बात डाली, एक काम करो, आप जो है किसी रोने वाले बंदे को मजमे के अंदर रुलाओ, किसी बच्चे को, किसी जो है जवान को, किसी भी बूढ़े को, क्या है, फिक्र में थे हजरत, किसी को भी रुलाओ, क्योंकि अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। अभी हजरत जो है कोई इल्हाम हुआ और एक बच्चा आवाज लगा रहा है, भाई मिठाई ले लो, मिठाई। क्या ले लो? मिठाई ले लो, मिठाई। अब हजरत ने जो है उस बच्चे को बुलाया और पूछा, भाई कितनी कीमत है? ये तेरे पास थाल है,
खुंचा है, उसकी कितनी कीमत है? ये कीमत है। अब वो लोग सब परेशान, कि क्या बात कर रहे हैं हजरत, तो हजरत पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्जे के लिए लोग लाइन में लोग खड़े हुए हैं और ये जो है लेने की बातें कर रहे हैं। हजरत ने कहा कि पूरा जो है थाल जो है मिठाई का वो उतार दे और सबको तकसीम कर दे। क्या कहा? सारी मिठाई ले ले, वो सारी मिठाई को क्या कर ले? तकसीम कर ले। खत्म हो गया मामला। अब वो बच्चा कहने लगा, हजरत मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं ये जो सारा बांट दिया लोगों को मैंने। हजरत ने कहा, जिस तरह ये लोग लाइन में मांगने के लिए खड़े हुए, तू भी खड़ा हो जा। क्या बोला? सर ये लोग मांगने के लिए खड़े हुए, तू भी मांगने के लिए खड़ा हो जा। वो बच्चा था भाई, बच्चे होते ना रोने वाले, रोया करते घर के अंदर, छोटे छोटे बच्चे होते, वो रोते। बच्चा रोने लगा जोर जोर से। अब जिस तरह बच्चा रोने लगा, आवाज आने लगी, तो एक शख्स जो है आया, घोड़ सवार था, वह हजरत के पास आया, हजरत को एक जो है पैसे की पोटली देकर चला गया। अब हजरत ने जो है लोगों जितने कर्जदार थे लोगों को तकसीम कर दिया और उसने हजरत ने पूछा, वो बच्चे कितने पैसे देने के? इतने पैसे। पैसे दे दिए। अब लोग हैरान हो गए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या बात है, अभी तक जो है आप पैसे लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और ये बच्चा जैसे रोने लगा, तो क्या है, कोई आकर देखकर चला गया, क्या बात है? हजरत ने बात जो दिल की थी वो कह दी। हजरत ने कहा कि जब जो है लोग मांगने के लिए आए, बार बार मांगने के लिए आए, और जो है ये बच्चा भी जो मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली, ये बच्चे को रुलाया जाए, तो अल्लाह जो है बुजुर्ग थे वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि जो है कोई मजलिस के अंदर रोने वाला होगा, मुझे उसका रोना इतना पसंद है कि जो है सारी मुसीबतों को दूर कर दूंगा। बुजुर्ग ने बात कही कि जो रो रहा है और रोने का अल्लाह क्या इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह उसको बहुत देता है। जो रोता है ना, अल्लाह उसको बहुत देता है। जो जितना ज्यादा रोएगा, याद रखना अल्लाह के सामने वो दुनिया और आखिरत में इतना कामयाब होगा। और जो है अल्लाह के सामने जो रोएगा ना, अपने माल और दौलत पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने इल्म पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी सारी चीज पर फख्र करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है एक वक्त आएगा खत्म कर देगा। अल्लाह के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए पैसे वाले, गाड़ी वाले, प्रॉपर्टी वाले, जमीन वाले कभी भी जो है किसी गरीब को हकीर न समझे, किसी गरीब को ताना न दे। आपको बात बताऊं, 4 दिन पहले प्रोग्राम था, प्रोग्राम में जाना हुआ था, मुलाकात हुई। बेचारे अगरबत्ती वगैरह बेचते हैं, वो आकर कहने लगा, हजरत आपको मेरा दिल टूट गया। तो क्या हुआ? क्या मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा कि भाई जो है हूँ मस्जिद में बहरे, एसी में बाहर निकल, घर में हूँ एसी ना अंदर बहरे, बाहर निकल, खाली घर में बहरे। इस बात मजाक में बोला कि तेरी रोजी ऐसी है कि भाई तेरा तो एक्सीडेंट हो जाए खबर भी नहीं पड़ेगी। क्या बोला? तू तो इधर से उधर भागता रहता है। लेकिन उसके दिल में ही जानता। वो क्या कहने लगा, जब उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे जो है इंतकाल होएगा तो मैं तो एसी के अंदर, ठंडक के अंदर, मेरा बड़ा बंगला है, मैं वहां पर इंतकाल हो जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं, तो रोड पर जरा इंतकाल होएगा, ऐसा दिल में बोला। तो उसका दिल क्या है, टूट गया। याद रखना, किसी गरीब का दिल न दुखे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे हमारी जात से। आज है ना हम लोगों को दिल दुखाने का, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। नमाजें भी पढ़ रहे, हम रोजे भी रख रहे, तिलावत भी कर रहे, जो है सदके भी दे रहे, अल्लाह के रास्ते में देते, लेकिन यहां दिया, यहां जताया, यहां करा, यहां लोगों को तकलीफ, यहां लोगों को बुरा भला कहा। याद रखना, अल्लाह को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह के आपके मालो दौलत की जरूरत नहीं है। अल्लाह को जो है हमारी नमाजों की, हमारे रोजे की, हमारे तिलावत की, हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज जात है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे करवा लेता है। इसलिए हम मोहताज है, हम अल्लाह के सामने मोहताज बने कि अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। तो इसलिए किसी गरीब का दिल मत दुखाना। तो बात ये कर रहा था, हजरत के दिल में बात डाली। तो हजरत क्या बात है, आप जो है बच्चे को आपने रुलाया।
तो मैंने अल्लाह से मुनाजात की जब लोग मांगने के लिए आए, ए अल्लाह, लोग मुझे नेक समझते हैं। दूसरी बात यह है, लोग मुझे अल्लाह वाला कहते हैं, तो साथ में आपका नाम आता है अल्लाह, आपका नाम बदनाम हो जाए, आप बदनाम हो जाए, मेरी कोई परवाह नहीं, मुझे मेरी बदलामी पसंद है, लेकिन आपके नाम की बदलामी ये अल्लाह मुझे पसंद नहीं। मैं अल्लाह से ये बातें कर रहा था, अल्लाह तो जो है मेरी लाज रख ले, जो है लोगों के गुमान के मुताबिक मेरा फैसला कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए मसले हल कर दिए। तो अल्लाह ने मेरे दिल में क्या बात डाली थी, भाई कोई बंदे मजलिस के अंदर रोने वाला हो उसको रुलाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला को रोने वाले बंदे बोले। एक छोटे बच्चे यहां रोया, अल्लाह ने क्या कर दिए, एक की बरकत से अल्लाह ने जो है वो रोया, लेकिन उसकी बरकत से सारे बच्चे जो जितने कर्जदार थे उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। इसलिए पहली चीज है, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करे, और रोना है तो रोए, रोना ना है तो क्या है, अल्लाह के सामने क्या है, रोने जैसी शक्ल बनाए। हम कहते हैं अल्लाह अकबर कबीर, हम माफ करे, मैं बुरा मौत कोई नहीं लगाए, जो है जो आंखों देखी वो बातें कर रहा हूं। आज क्या है, कोई रोता है अल्लाह के सामने मांगता है 4 लाख अल्लाह मुझे दे दीजिए, भाई तुझसे थोड़ी मांग रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। कोई रो रहा है उसके हम मजाक उड़ाते हैं, कोई अल्लाह के सामने माफी मांग रहा है हम मजाक उड़ाते हैं, नहीं, अल्लाह के सामने जो है रोने वाले जो है बंदे की बड़ी कदर है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसकी बड़ी कदर है। तो रमजान के आने से पहले हम क्या करेंगे, जरा जोर से बोलो गला वालों। भाई आपने घर में अपनी बीवी को कहकर आए ना, घर में सुन रही है, कहकर आए ना, जोर से बोलो ना, कहकर आए ना, सब कहकर आए। चलो मुझे एक लतीफा याद आ गया, एक जोक से याद आ गया, उसके अंदर भी सबक है मेरे और आपके लिए। एक मौलाना के पास एक जो है ना मियाँ बीवी आए, क्या है, एक मियाँ बीवी आए, हजरत क्या बात है, क्या आपके पास कोई भी आता है, उसकी क्या है, मैंने कभी देखा नहीं कि आप कभी कोई महरूम जाता है, आप बहुत अच्छा वजीफा देते हो। दूसरी बात यह है कि हम तो आपके पास कौन सा वजीफा लेना है तुमको खबर है। हजरत ने बोला मेरे को नहीं खबर, तो मैं दिल की आप थोड़ी बात जानता हूँ, तो अल्लाह जानता है दिल की बात। तो हजरत ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ तुमको। कहा कि हजरत ये मेरी हम मियाँ बीवी है, हम तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे पड़ोसी हो, हम देखते हैं कि कभी आपके यहाँ झगड़े ही नहीं होते। मेरी तो पहली रात से क्या झगड़े चालू है अभी आज तक, कभी बर्तन टूटते, कभी जो है हर आवाज आती है, एक दोनों लड़ते हैं। क्या बात है हजरत, आपकी तो कभी लड़ाई नहीं होती है, 20 साल से हम देख रहे हैं आपको लड़ाई नहीं होती है। तो हजरत ने जो है वो कहा कि भाई मेरे पास कोई तावीज तो है पीने वाला और जो है पढ़ने वाला कोई तावीज नहीं, मेरे पास प्रैक्टिकली तावीज है। क्या प्रैक्टिकली तावीज है मेरे पास, कौन सा आपको वो इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो कहा कि हजरत आप बताओ, हम इंशाल्लाह अमल करते। हजरत ने कहा कि भाई जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने पहली रात के अंदर ये तय कर लिया था, ये अब जो है आपस में हमने आहद कर लिया था, भाई जो भी लड़ेगा वो टेरेस पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ढाबे पे चला जाएगा। और हजरत फिर आगे कहने लगे 20 साल हो गए हमने आहद किया, दोनों में से कोई भी लड़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, टेरेस पे चला जाएगा। 20 साल हो गए हजरत कहने लगे जनाब 20 साल हो गए, टेरेस से मैं कभी उतरा ही नहीं नीचे, 20 साल हो गए। इसलिए तुमको लड़ने की आवाज नहीं आती है। तो क्या है, मियाँ बीवी के अंदर भी आपस में झगड़ा हो जाए तो क्या है, आपस में सुलह कर ले। कोई जो है बीवी की तरफ से परेशानी आ रही है, बीवी बोल रही है तो शोहर चुप हो जाए, शोहर की तरफ से कोई बात आ रही है तो बीवी चुप हो जाए। अब जो है दूसरी बात सुना तो मदरसे के बच्चे ना बहुत भारी होते हैं, पूछ लो मौलाना मदरसे के बच्चे हैं ना सबको पानी पिला दे, अच्छा न अच्छा पानी सबको, ये अपनी गारंटी। तो एक मदरसे की जमात बेचारे वो मदरसे में पढ़ते हैं, पूरा क्या है महीना 2 महीने 1 साल तक बेचारे घर नहीं जाते थे,
खाना क्या घर का नहीं मिलता है। बहुत बड़ी कुर्बानी है मदरसे वालों की। अगर ये मदारिस नहीं होगे ना, याद रखना, ये जितने भी अजाब रुके हुए कुरान की बरकत से, उसको जो है उनको मोहब्बत की निगाह से देखा जाए, कदर की निगाह से देखा जाए। याद रखना, अगर आपने किसी भी मुअज्जिन को मोहब्बत की निगाह से देखा, आपने किसी भी आलिम को मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह तबारक व ताला आपकी नस्ल के अंदर आलिम बनाएगा, हाफिज बनाएगा, कारी बनाएगा, मुफ्ती बनाएगा। ये जो है पगड़ी वाले, टोपी वाले, उनको मामूली मत समझना, उनको इज्जत की निगाह से देखना। भाई मेरा बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा तो खाएगा कहां से? 10,000 में घर चलेगा कैसे? अरे भाई रोजी का मालिक कौन है? अल्लाह है। कौन चलाएगा? भाई अल्लाह चलाएगा। मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में नहीं है रोजी का इंतजाम। क्यों? हमारे दिल के अंदर क्या है? ये पैसों की, मेरे बच्चा कैसा जो है वो दुनिया के अंदर पैसे कमाने वाला बन जाए। शुरू से हमारे माँ बाप ने क्या है, बच्चों का ज़हनी ऐसा बना लिया। शुरू से स्कूल के अंदर बड़ी मेहनत से जल्दी उठेंगे, मदरसा स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, तैयार करेंगे, अपनी नींद को कुर्बान करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे। जब तक बच्चा जो है गाड़ी में बैठेगा नहीं, बस में बैठेगा नहीं, वहां तक माँ जो है खिड़की से देखती रहेंगी। मिसाल के तौर पर शनिवार का दिन है, सुबह की जो है सुबह का मदरसा है, तो क्या है, माँ उठेगी, जल्दी उठो, उस्ताद तेरे को मारेंगे, जल्दी उठ। फिर क्या है, अपनी माँ बच्चे को, बच्चा कहता है अम्मी आज नहाने का नहीं, रोज नहाता हूं तो मैं स्कूल जाता हूं सुबह में, आज क्यों नहीं? आप तो मदरसा जाना है, स्कूल नहीं जाना, नहाने का नहीं आज। इतना हमने मामूली समझ लिया। स्कूल भेजते, नहला धुला कर, बाल जो है कंगी कर कर बच्चे को बेचते हैं। लेकिन हमारी माएं बहनें के दिल के अंदर ये बात नहीं। तो कुरान है, पाक साफ कुरान है, या अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है, उसके सामने कोई पाकी साफी नहीं। ऐसे ही बेचारा ये धोइला मुंह बच्चा जो है मदरसे में आ जाता है, वैसे ही फिर क्या है, उस्ताद बराबर पढ़ता नहीं, इसके दिल के अंदर कुरान की अजमत कैसे आएगी? क्योंकि हमने स्कूल को अहमियत दी, मदरसे को अहमियत नहीं दी। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आपके जो पढ़ रहे मदरसे में, मकतब में पढ़ रहे, ये आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, उनको पहले अजान होते नमाज याद आएगी। या अगर आपने तरबियत अच्छी तरह की होगी अपनी बच्चों की, अपनी बच्चियों की, जो है मय्यत उसका इंतकाल हो जाएगा, उसको जो है पीछे क्या पढ़ना है, इमाम के पीछे कौन सी दुआ पढ़ना है वो याद होगी। और आप दुनिया की अच्छी से अच्छी डिग्री सिखा लो, उसको डॉक्टर भी बना लो, इंजीनियर भी बना लो, लेकिन दीन नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको लिख कर देता हूं, लिख कर, कि कभी भी दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया ही दुनिया होगी ना, कभी भी कामयाब इंसान नहीं होगा। आप लिख लो मेरी बात, कभी इंसान कामयाब नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों की बड़ी कदर करें। तो मैं बात कर रहा था, मदरसे के बच्चे ने वो अच्छों को पानी पिला देते। अब मदरसे के बच्चे, उनकी जमात कई थी, एक दिन 2 दिन की मदरसे में जमात जाती है मदरसे से, तो किसी के यहाँ से दावत थी खाने की। अब जो है मदरसे के बच्चों को खाली खाने का अचार आ जाए तो समझो खाने के अंदर मजा आ जाता है। तो बच्चे, मदरसे के बच्चे, उन्होंने देखा कि भाई पापड़ आ रहे हैं, लेकिन क्या वो पापड़ भूल गए, वो फ्रीज के ऊपर जो क्या है, दावत वाले क्या थे, वो पापड़ भूल गए थे। और बाजू में दोस्ता कहने लगा कि भाई हजरत क्या बात है, वो भाई वो पापड़ है ना वहां भूल गया, क्या करे, अपने को सवाल तो करना नहीं है, क्या है सवाल करना नहीं है, कि अब देख मैं सेटिंग करता हूँ, कैसा क्या क्या मैं सेटिंग करता हूँ, अपने को सवाल करना नहीं है। ऐसी बात करेंगे कि वो अपने पास आ जाएंगे, जो पापड़ है ना वो अपने पास आ जाएगा। अब वो जो है खाना लेकर आया, खाना लेकर उनको एक बात बताऊं, हाँ बताओ भाई क्या बात है, तुमको मालूम है एक सांप निकला था अभी, यहां से लेकर वो पापड़ रखे ना वहां तक सांप लंबा था। तो फौरन क्या है, ओहो पापड़ लेना तो भूल गए, पापड़ लेकर जल्दी आए। नहीं वो मैंने पापड़ का सवाल नहीं किया, मैंने कहा यहां से लेकर तो पापड़ तक का जो है सांप लंबा था। तो भला वालों तुम भी क्या है, मदरसे के बच्चों की, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, तमाम की कदर करे। जमातें आती है,
उनका इकराम करे, उनको ले जाए, अहमियत की निगाह से देखे, अल्लाह के मेहमान है, जो हमारी जमात आती है उसकी भी कदर करे। चलो अब क्या बात थी? हाँ, बात ये थी कि रमज़ान की तैयारी है कि हम क्या कर लेंगे, सच्ची पक्की तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। और तौबा क्या है मैंने बताया आपको। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक नौजवान था, वो क्या है लिखता था, अपने गुनाहों को लिखता था रोजाना। क्या लिखता था? गुनाहों को लिखता था, गुनाह क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, रोज लिखता था। एक दिन उसने साल मुकम्मल हो गया, उसने वो नोट निकाली। वो नोट निकालने के बाद देखा कि बहुत सारे गुनाह है, इतने सारे गुनाह है कि देख भी नहीं सकता। उसके आंख में से आंसू आ गए। यही आंख के आंसू आ गए जहां जिसने गुनाह उसने टिक किया था, लिखा था, वहां पर उसके आंसू गिरे और वहीं रोते जो है आंसू निकलते निकलते वो सो गया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा, ये लिखा कि जो वो नौजवान को नींद आ गई, फिर जब वो उठा तो जहां पर उसके गुनाह उसने लिखे थे वहां अल्लाह तबारक व तआला ने आयत लिख दी, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह कह रहे हैं, ओ मेरे बंदे, तेरे आंख के आंसू की कदर मुझे इतनी हुई कि तेरे जितने तूने गुनाह लिखे थे मैंने सारे तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। और जो है जिस पर उसने जो है गुनाह लिखे हुए थे अल्लाह तबारक व तआला ने सुनहरे हुरूफ से लिख दिया, अल्लाह ने तेरी क्या है सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, अब सारे जो है तेरी नेकी लिख ली जाएगी। इसलिए क्या है, रमजान से पहले रमजान के माफी मांग ले अल्लाह के सामने। अब रमजानुल मुबारक के अंदर क्या क्या चीजें करें, अब ये भी जरा ध्यान से सुने। रमजानुल मुबारक के अंदर सबसे ज्यादा ये रमजानुल मुबारक ये कुरान का महीना है। क्या है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये जो है रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिदायत है, हक और बातिल के दरमियान, सही और गलत के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। कुरान करीम रमजानुल मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे नबी को रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम से बहुत ज्यादा लगाव था। ये कुरान करीम जो उतरा है रमजानुल मुबारक के अंदर उतरा है। रमजान के महीने के अंदर क्या है? कुरान करीम उतरा है। ज्यादा से ज्यादा रमजान मुबारक के अंदर कुरान करीम पढ़े। अफसोस होता है हमारे नौजवानों को, देखा जाता है पूरे रमजान क्या है कुरान करीम, बस पबजी पबजी, गेम गेम सब खेल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, न जाने क्या क्या, जब उस पर पूरा दिन टाइम पास नहीं होता है ये लेकर बैठ जाते हैं, रील्स बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, कभी क्या है आज आप इफ्तारी के लिए ये, दूसरी इफ्तारी के लिए ये, तीसरी इफ्तारी के लिए ये सब मैं आपके सामने देता हूं, देखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला क्या है ऐसी हरकतें न करें हम। रमजान मुबारक के अंदर ये रमजान टाइम पास का महीना नहीं है, सही कह रहा हूं। रमजान मुबारक कुरान करीम पढ़ने का महीना है। जो है आप रमजान मुबारक के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुबह भी कुरान करीम खत्म करते थे, और जो है रात में भी कुरान करीम खत्म करते थे, तरावी में भी कुरान करीम खत्म करते थे। इस तरह जो है रमजान मुबारक के अंदर 60 कुरान करीम को खत्म करते थे। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह सुबह भी कुरान करीम खत्म करते थे, रात को भी कुरान करीम खत्म करते थे। अगर हम जो है कला वालों, अगर हम क्या है 60 नहीं पढ़ सके तो कम से कम क्या है 10 पढ़े, अगर 10 न पढ़ सके तो 3 पढ़े, अगर 3 न पढ़ सके तो 2 पढ़े, अगर 2 न पढ़ सके कम से कम 1 तो पढ़ लो। हम तमाम मिलकर 1 तो पढ़। आज क्या है तरावी के अंदर को सुस्ती आती है, इतना खाना खा लेते इफ्तारी के में। भाई जब इफ्तारी का जो वक्त होता है उसमें बहुत आपको बताता हूं खाना नॉर्मल बिल्कुल नहीं। एक आप जो है
पानी थोड़ा पी लो, थोड़े जो है आप खजूर खा लो, 2-3 पीस खा लो, बस इतना खाते भाई। तवे गरम गरम तवा होता है, उस पर पानी डालते तो क्या होता है, जलन महसूस होती है। इसी तरह का हमारा जो है मैदा पूरा दिन भूखा रहता है। अब क्या है, आप डायरेक्ट पानी डालते जाओगे, अब बाजू के अंदर क्या है, डकारे चालू, इतनी जोर जोर से डकारे चालू। अभी कभी कभी तो इमाम साहब जो है ना पढ़ते होते हैं, वो डकार पीछे से लेता है, तो बेचारे मोहसिन साहब कहते हैं आप कोई हाफिज साहब होते, आप बराबर पढ़ते रहो, बराबर है, वो पीछे से डकार लिए। तो यार डकारे न ले, ऐसा खाता अल्लाह अकबर बाजू में। मैं तो सही कह रहा हूँ, जो डकार लेता है रमज बाजू में खड़ा ही नहीं रहता हूँ, पूरा पूरी दूसरी तीसरी चौथी तमाम रकात में। अब जो तरावी के अंदर इतना खाते और फिर क्या सुस्ती आती, नींद आती है, फिर इतनी जोर बाबा हाथ भी नहीं रखते, इतनी जोर से बगा से लेते, कभी तो डर जाते कोई। तो क्या करे, थोड़ा का है। हाँ, आप मगरिब बाद थोड़ा खाओ, ईशा के बाद थोड़ा खा लो, मगरिब बाद खा लो खाना, फिर क्या है अच्छे से तरावी पढ़े, पहली रकात दूसरी रकात सब 20 रकात पढ़े। याद रखना, आपने सिर्फ रमजान के रोजे रखे और तरावी नहीं पढ़ी तो रोजे का आपको नूर नहीं मिलेगा और रोजे की बरकत नहीं मिलेगी, जो है आपको जैसा सवाब मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो क्या है, रमजान कुरान में करीम ज्यादा, जिसको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है वो कुरान करीम सीखे, उसको सही करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान करीम उतरा था, कुरान करीम को पढ़ते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आते थे और अल्लाह के नबी दो कुरान करीम को दौर करते थे, कुरान करीम का रिवाइज करते थे। अल्लाह के नबी सुना रहे, जिब्रील भी सुना रहे, इस तरह करके दो कुरान करीम खत्म करते थे। तो क्या रमजानुल मुबारक के अंदर हम ज्यादा नौजवानों से कहा जाए, भाई हमारा टाइम हो, 8 घंटे हम ड्यूटी करते, दुकान पर बैठते, कारोबार करते, कम वक्त कर लो, काम को तकसीम कर लो, ज्यादा वक्त हमारा मस्जिद में लगे, कुरान करीम पढ़ने में लगे, नमाज पढ़ने में लगे। जितने भी नौजवान हैं अहद कर ले, रमजानुल मुबारक आए और तमाम पहली सफ में हम खड़े हो जाए, हम पहली सफ में आखिरी तक क्या है, हमारी तहज्जुद नहीं छूटनी चाहिए, हमारी इशराक नहीं छूटनी चाहिए, हमारी अवाबिल नहीं छूटनी चाहिए, हमारा कुरान करीम नहीं छूटना चाहिए। रमजान मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा दुआ करे। रमजान मुबारक जो है दुआओं का महीना है, दुआओं का महीना, एक एक लम्हे जो है कबूल हो जाते। इंसान जो मांगता है, दुनिया के लिए भी मांगता है, अल्लाह उसको जो है उसके लिए इबादत लिख देते हैं। दुआ इबादत है। सरकार दो आलम सर रमजान मुबारक में इतना कुरान करीम पढ़ते थे, हम भी क्या है, एक तो पढ़ लो, एक पढ़ ले, ऐसा न हो भाई रमजान मुबारक में आए और हम कुरान करीम न पढ़े। ये बेचारे हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हो, आगे एक एक करके हम चले जाते, पहली में आए, दूसरी में आए, तीसरी से गायब, बोले सीधे जो है सिन्नी लेने सब लेने आ जाते नहीं। पहले मुकम्मल तौर पर कुरान करीम सुने, कुरान करीम फिर अधूरा रह जाएगा, आपका कुरान करीम मुकम्मल नहीं होगा। तहज्जुद के अंदर जो है हम सहरी खाने के लिए उठते ही, याद रखना सहरी जो नहीं खाने के लिए उठता है फिर क्या पूरा दिन भूखा रहेगा। तो क्या है, सहरी खाने के लिए उठते ही है ना, तो सुबह उठे आधा घंटा पहले और उठ जाए और जो है तहज्जुद पढ़ ले। रमजान मुबारक के अंदर क्या है, हमारी तहज्जुद नहीं जानी चाहिए। पूरा साल हम नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ने तौफीक दी है, तहज्जुद पढ़ ले। ये दूसरी बात जो है, सहरी करने के बाद हम जो है सो ना जाए, सहरी करने के बाद फौरन मस्जिद में आ जाए। हमारी मस्जिद जो है अभी अजान हो, पूरी मस्जिद भर जानी चाहिए, तमाम मस्जिद में आ जाए। फिर क्या है, अपने आगे टाइम ना शेड्यूल बना ले। रमजान मुबारक के अंदर जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो खर्च करे। हदीस में आया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अंदर समंदर जो है बारे में आया है। वैसे तो पूरे साल अल्लाह के नबी बहुत लोगों को देते थे सदका खैरात लिल्ला, लेकिन हदीस में लिखा है हवाओं के झोंकों की तरह अल्लाह के नबी क्या है, लोगों को देते थे। सखी बने, रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर। भाई हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है, भाई कहाँ गरीब लोग हैं। आज हम क्या करते, कीट तो आती है, अल्लाह माफ करे, हमने गांव की बात सुनी है, तो कीट जो जिसके यहाँ सब निजाम है ऑलरेडी, वो भी कीट ले लेता है। क्या जरूरत है,
गरीबों को दे दो, बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो। मेरे बाजू में कोई पड़ोसी, उसकी इफ्तारी के अंदर कुछ है कि नहीं, हम देखे, जो है अहवाल मालूम करे। हमारी माएँ बहनें, उनको कहता हूं जरूर भी जरूर कि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि असर के बाद से हमारी औरतें किचन में जो है अंदर जाती है, फिर जो है सीधा अजान होती है, फिर इफ्तारी पर बैठ, सीधा ही रोजा खोलने के लिए। भाई वो वक्त अल्लाह से मांगने का है। जितने भी शोहर है अभी से याद कर ले कि हम हमारी औरतों को कह देंगे भाई दिन के अंदर कुछ ही वक्त तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के अंदर काम निपटा लो, फिर मुसल्ले पर बैठना है। ये मांगने का वक्त है। उस वक्त के अंदर क्या है, शोहर बैठता है, दुआ मांगता है, अल्लाह मुझे दे दे, माफ कर दे। भाई पकौड़ा लेकर आ, सीधा करता है, पेटिस सामने आई, चिकन सामने आई, बिरयानी आई, तो क्या है, जल्दी जल्दी हाथ फेर लेता है। फिर उसका ज़हन कहाँ जाता है, सामने पेटिस के सामने, बिरयानी के सामने, रसगुल्ले के सामने, सबके सामने नजर जाती है। तो ये छोड़ दे, अलग कमरे में बना ले, एक पूरे मर्द जो है मियाँ बीवी सब मिलकर, पहले अपने घर के अंदर अपनी बीवी को कह दे, जितनी भी माएँ बहनें, 6 बजे चूल्हा बंद कर दे, चाहे कुछ भी थोड़ी सी इफ्तारी बनी हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या अल्लाह के सामने मुसल्ले पर बैठ कर मांगेंगे। हाँ, अल्लाह वालों के यहां निजाम ये होता है, 6 बजे से बैठ जाते हैं। क्या है, उनके यहाँ जो आगे का हॉल होता है वहां क्या है, मुसल्ले बिड़ जाते हैं, और जो दूसरा किचन में खाने वगैरह जो होता है वहीं, वहां से हट कर क्या है, हम अपने प्राइवेट रूम में आ जाए, वहां अल्लाह से मांगे। इसलिए पहले से ही मुकम्मल तौर पर तरतीब बना ले, मुकम्मल तौर पर क्या अल्लाह के सामने, और ज्यादा से ज्यादा रमजान मुबारक के अंदर क्या है, मैंने कहा नवाफिल पढ़े, नवाफिल का एहतमाम करे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के सामने मांगे। फिर ऐसे ही नहीं कहा आज बिरयानी नहीं बनाई, आज तो पकौड़े नहीं बनाए। भाई एक बात है, रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह कितनी नेमतें खिलाता है। भाई हम पूरा साल हम लोग नहीं खाते, अल्लाह रमजान में हमें खिलाता है, और जो बाकी रह जाता है वो तरावी के बाद खाते हैं, और जो वो भी हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, रांधे जाकर पराठे और जापे में जाकर बेजान कलेजी खाकर आते, बाकी रहे तो क्या करते हम रमजान में जाते नहीं, नहीं मत जाओ। रांधेर के अंदर अल्लाह का एहसान और करम है, जब से होश संभाला है कभी जो है जाना नहीं हुआ। यहां अजानें हो रही है और वहां हम खाने जा रहे, वहां पकोड़े बन रहे, पेटिस बन रहे, वहां क्या है, पराठे बन रहे। भाई वो महीना हम यहाँ तरावी चल रही है, भाई रमजान मुबारक के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला हमें महीना दिया, वो खाने के लिए महीना दिया। भाई अल्लाह ने जो है हमें दिया है, भाई इफ्तारी के बाद खाओ, यानी नमाज के बाद, शहरी के बाद, शहरी खा ली, थोड़ा खा लिया, रात को थोड़ा खाया, उसके लिए हम कहाँ दूर दूर तक खाने जाते। अब तो मैंने ये सुना है हम बॉम्बे तक खाने जाते, मोहम्मद अली रोड तक खाने जाते। ये फजूल बंद करो भाई, ये अपना रमजान मुबारक इसको कदर है। एक बात कहता हूं मैं, रमजान मुबारक की कदर कर, जिसने कदर कर ली अल्लाह मौत के वक्त कलीमा जो है उसको जारी कर देगा। वो वाकया सुना था, एक ईसाई मजूसी था, कौन था, उसने रमजानुल मुबारक की कदर की, क्या की, उसकी मौत का वक्त आया, जरा ध्यान से सुनो, मौत का वक्त करीब आया। क्या वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया। दो फरिश्ते आए और क्या है, कलमा पढ़ो। क्या वो मजूसी को क्या कह रहे, जो आंख की पूजा करता है उसको मजूसी बोलते, वो आंख की पूजा करे, उसको कहा भाई कलीमा पढ़ो। तो अब जो है वो अल्लाह से बातें करने लगा कि भाई क्या बात है, मैं तो जो है मुसलमान नहीं हूं, मैं तो, मुझे किस तरह कलीमा पढ़ना है मुझे नहीं पता। वो जो है फरिश्त जो रूह निकालने जो आए थे उनके दिल में बात डाली, इस तरह उनको पढ़ाओ। किताबों में लिखा है वाकया, उनकी मौत पर जो है, और मौत के वक्त काफिर है, मुसलमान नहीं है, लेकिन अल्लाह उसकी जो जुबान पर कलीमा तय्यबा जारी करवा रहा है। अब लोग हैरान हो गए, क्या बात है, इंतकाल हो गया उसका, इसकी मौत जो है कलीमे पर आई, ईमान पर मौत आई। तो फिर उसे घर के अंदर किसी ने कहा कि इनका एक छोटा सा बच्चा था। क्या कहा, छोटा सा बच्चा था, और वो कहा कि वो बेटा बाहर जो लोगों के सामने खाना मत, ये मुसलमानों के रोजे है,
मुसलमानों की रमजान है, खाना मत, उनको भूख लग जाएगी, उनको प्यास लग जाएगी, अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। तो क्या है, उस मजूसी ने, उस आग की पूजा करने वाले ने अपने बेटे को रमजानुल मुबारक की कदर बताई। अल्लाह तबारक व ताला ने मौत के वक्त कलीमे तय्यबा पढ़वा दिया। इसलिए क्या करें, हम रमजान मुबारक की कदर करें। जो बाकी रह गया अल्लाह तबारक व ताला जो है बाद में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। बस यही है कि आखिर के अंदर रमज़ान की अभी से तैयारी करें। 15वीं शाबान आएगी, उसमें हम कुछ बातें सुनेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। भाई हम नात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा नात पढ़ लूँ, इजाज़त है मौलाना? ये जो नात पढ़ी जाती है, ये समझो कि ये नात, जिस तरह अल्लाह का कुरान पढ़कर अल्लाह राजी होता है, इसी तरह नात पढ़कर पढ़ता है, नात नज़म पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह के रसूल दोनों राजी होते हैं। तो क्या है, नात पढ़िए, मेरे साथ में भी आप पढ़ना। क्या करना, आप मेरे साथ में थोड़ा पढ़ लेना। जो है दिल के अंदर, मकसद भी यही है कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाए और अल्लाह के नबी जो है हमसे खुश हो जाए। हक के दिलदार को, शाहे अबरार को, हक के दिलदार को, शाहे अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। शायर कहता है अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के नबी का हुलिया बयान करता है। उनके रुखसार पर, जुल्फ़े खमदार पर, उनकी आंखों में सुरमे की मिक़दार पर, उनके कदमों पे और धीमी रफ्तार पर, उनके अल्फाज की प्यारी महकार पर, उनके अखलाक पर, आला किरदार पर, उन पे लिखे गए सारे अशआर पर, ऐसे औसाफ़ो अज़मत के मीनार पर, रोज जाऊं मैं कुर्बान सरकार पर, उन पे पढ़ता रहूं मैं दुरूद व सलाम, अस्सलाम 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 अस्सलाम। जोर से पढ़ो यार, साथ में जोर से पढ़ते जाए। अस्सलाम 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 अस्सलाम। माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँओं को, इश्क़ के फ़ख्र को, इल्म के क़स्र को, पे करे सब्र को, बिन्ते अबू बकर को, नाज़ बरदार को, उनके गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को, उनके दिलदार को, आशिक़े ज़ार को, जानवे यार को, यार को गार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। वापस शेर पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनना।
माँ की ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माँओं को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, पे करे सब्र को, बिन्ते बू बकर को, नाज बरदार को, उनके गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को, उनके दिलदार को, आशिक़े ज़ार को, जानुए यार को, यार को गार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। अदल की आपको, जोश की ताब को, अदल की आपको, जोश की ताब को, गौहरे नायाब को, इब्ने खत्ताब को, माल को, जान को, दस्ते फैजान को, इब्ने अफ़्फ़ान को, हजरत उस्मान को, तेज तलवार को, फतह बरदार को, अज़्म करार को, उनके घर बार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। अदल की आपको, जोश की ताब को, गौहरे नायाब को, इब्ने खत्ताब को, माल को, जान को, दस्ते फैजान को, इब्ने अफ़्फ़ान को, हजरत उस्मान को, तेज तलवार को, फतह बरदार को, अज़्म करार को, उनके घर बार को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। एक सुखंदान को, एक सना खान को, यानी जो नाच पड़ता है उसको सना खान कहते। एक सुखंदान को, एक सना खान को, नात की शान को, यानी हसन को, अस्सलाम 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 अस्सलाम। हक के दिलदार को, शाहे अबरार को, मेरे सरकार को, सबके गम खार को, सबके गम खार को, सबके गम खार को, अस्सलाम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई दो ऐलान करने हैं। एक ऐलान तो ये है कि हमारे ये याहिया भाई सियालज वाले, याहिया भाई थोड़े खड़े हो जाओ ना, आप खड़े हो जाओ तो भाई, खड़े तो हो जाओ भाई। आप साथ पहचानते होगे हमारे याहिया भाई। आपको बताऊं कि 18 साल से एक रिक्शा चलाने वाला वो मकतब चला रहा है। कैसा मकतब? 4 जगह मकतब चला रहे ये हमारे याहिया भाई। कहाँ पर? सियालज के आगे अपने कौन सी जगह है? दामरोद के अंदर। आपको मालूम है कि रास्ते पर अभी कभी जाते तो वहाँ छपरे बनाए होते छोटे, जो वो मकतब चला रहे। तो मैं कहने का मेरा मंशा ये कि एक भाई एक रिक्शा चलाने वाले, इनके दिल के अंदर देखो कैसे कुरान की मोहब्बत, कैसे दीन की फिक्र, दीन की कुरान है। अभी वो भी 3 दिन जमात में चल रहे, तो भाई वो बयान में आए। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई इनका साथ दो। ये मकतब चला रहे ऐसी जगह पर जहाँ ना कोई कलमा पढ़ता है, जिसको कलमा आता है, कुरान पढ़ने आता है, कुछ भी नहीं आता। वो याहिया भाई मुझे बता रहे थे कि जो जिसको बच्चे को पढ़ने के लिए लाते हैं
अगर उनको पढ़ने न ले जाए तो उनके माँ बाप उनको काम पर भेज देते। वो बच्चे जैसे वैसे उनको पढ़ने लाते हैं और फिर जो है इनके माँ बाप इनको काम करने के लिए भेजते। तो ऐसी जगह पर मकतब चलाते, मुकम्मल तफसील उनसे पूछो। तो बस ये गला गांव वालों को मेरा कहने का मंशा ये, भाई इनका साथ दो। अभी यहाँ इनके मकतब का प्रोग्राम भी होने जा रहा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप वो इलाके को देख कर आओ, प्रोग्राम होगा, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसी जगह पर मैंने अपने दूर की बात नहीं। इसलिए कोई भी ऐसा अल्लाह का लाल जो इसमें साथ में उनके हाथ बढ़ाना चाहता है, उनका साथ देना चाहता है, उनका साथ दो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस जमाने के अंदर, दीन की फिक्र करने वाले, मकतब की फिक्र करने वाले। इसलिए इनका साथ दिया जाए। दूसरा ये कि हमारे एक मौलाना नेपाल है, नेपाल से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1000 बच्ची को पढ़ा रहे। कितनी बच्ची? 1000 बच्ची इनके मदरसे में पढ़ रही है। और स्कूल भी जो है 12 तक पढ़ाई है, 12 तक स्कूल की पढ़ाई है। ये मौलाना बेचारे वहाँ नेपाल से आए। मौलाना जो है, मुझे मौलाना खलील साहब दीवा वाले ने कहा भी कि मौलाना आप इनको लेकर हर जगह पर जाना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई ये जो बच्चियाँ पढ़ रही है, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, बहुत गरीब इलाका है, इनको जो है सदका खैरात लिल्लाह देते जाए। क्या मालूम हमने यहाँ 2 रुपये दे दिए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए, अल्लाह हमारी उसी पर मगफिरत फरमाए, नहीं पता। पर हमसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनका ताउन करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। मौलाना वहाँ चले जाए बाहर। इसलिए आप देते जाए, दिल खोल कर देते जाए, अल्लाह आपके जान में, माल में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ कर लेते। हाँ, तो इनके मदरसे में राशन वगैरह भी जो भी ख़त्म हो गया है, परेशानी बहुत सारी है, पूछ सकते आप, उनको देकर जाए। दुआ कर ले। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह ख़ताओं से दरगुजर फरमा, अल्लाह सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमने रमज़ान के बारे में जो सुना, अल्लाह हमको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा। या अल्लाह ये बड़ी तादाद में मजमा आया हुआ है, या अल्लाह आपको राज़ी करने के लिए आया हुआ है। या अल्लाह हमारे दिल तो नहीं पता, आपके कब्ज़े में है, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह रहम का मामला फरमा दे। अल्लाह ऐसे हमें रमज़ान गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह आप राज़ी हो जाए, आप खुश हो जाए। अल्लाह रमज़ान से पहले अल्लाह हमें तैयार होने वाला बना दे। या अल्लाह रमज़ान से पहले रमज़ान की कदर करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें रोज़ों की लज़्ज़त नसीब फरमा। अल्लाह गर्मी के रोज़े आ रहे हैं, या अल्लाह लोग हमें बड़े जो है सताते हैं। रमज़ान में जो है गर्मी के रोज़े आएंगे, आपसे रोज़ा नहीं रखा जाएगा, प्यास लगेगी, लेकिन मेरे प्यारे रब अल्लाह ये रोजे का अल्लाह दोपहर का वक्त होता है, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत प्यास लगी होती है, कुल्ली भी करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे रब आपका डर हमें डरा देता है। मेरे जो है रोज देख रहा है। या अल्लाह पूरा रमजान, या अल्लाह रमजान के अंदर सही ईमानों में हमें इबादत करने वाला बना। रमजान के अल्लाह सदकात खैरात करने वाला बना। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे। या अल्लाह हमारी जिंदगी के 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, तैयारी करते, हाँ करेंगे अल्लाह, 60 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए। या अल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना दे। या अल्लाह आंख बंद हो जाएगी, या अल्लाह वहां तो आपके यहाँ तो आमाल चलेंगे। या अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। या अल्लाह ये रोजे की बरकत से अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा दीजिए। या अल्लाह हमारे दादाओं की, हमारे परदादाओं की, नाना नानी की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनके औलाद नाफरमान है, माँ बाप की आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर, दिल का चैन नसीब फरमा। या अल्लाह आपका होना चाहते हैं, आपका बनना चाहते हैं। या अल्लाह हमें दाढ़ी पसंद नहीं है। या अल्लाह हमें हमारे आका की सुन्नत पसंद नहीं है। या अल्लाह होटल का वेटर अपनी वर्दी में, या अल्लाह मिलिट्री वाला अपनी वर्दी में, या अल्लाह वहां शर्म नहीं आती। या अल्लाह नबी की सुन्नत रखने में अल्लाह शर्म आती है। या अल्लाह नबी जैसा लिबास पहनने में शर्म आती है। मौलाना कोई लड़की नहीं देगा। या अल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारे नबी ने हमें पूछ लिया, अल्लाह जो है हमने कुर्बानी दी थी, इसलिए कुर्बानी दी थी, इसलिए मेरे मारे खाई थी।
इसलिए मैंने तकलीफें उठाई थी। या अल्लाह हिदायत अता फरमा दे, या अल्लाह रमजान की कदर करने वाला बना दे, या अल्लाह 5 टाइम का नमाजी बना दे। या अल्लाह ये प्रोग्राम के लिए हमारे आरिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह ये नौजवान या अल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। या अल्लाह यहाँ बस्ती वाले बड़ी मेहनत करते हैं। या अल्लाह इन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ मजमा अल्लाह प्रोग्राम में आए हुए हैं, तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा, तमाम की कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे आरिफ भाई के घर में बीमार है, उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, कामिल मगफिरत फरमा। या अल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्यारे रब आपको मालूम है, इन तमाम से मोहब्बत हम करते हैं। या अल्लाह तमाम की अल्लाह नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे माहौल को मदनी माहौल बना, हमारे मुआशरे को मदनी मुआशरा बना। या अल्लाह रमजान हमें ऐसा गुजारने वाला बना दे या अल्लाह कि आप राजी हो जाए। अल्लाह नहीं पता जो गुज़श्ता साल हमारे साथ रमजान में थे और रमजान से पहले ही गुजर चुके हैं। या अल्लाह ये रमजान हमें बार बार नहीं मिलेगा। या अल्लाह साल में एक मर्तबा आता है। अल्लाह कुरान करीम पढ़ने वाला बना, कुरान करीम से मोहब्बत अदी फरमा, कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला बना, रोजों की तौफीक नसीब फरमा, तिलावत की तौफीक नसीब फरमा, तहज्जुद की तौफीक नसीब फरमा, इशराक की तौफीक नसीब फरमा, चाश्त अवाबिन अल्लाह सदकात खैरात करने की तौफीक नसीब फरमा। रमजान मुबारक के अंदर मेरे प्यारे रब ज्यादा से ज्यादा मांगने वाला बना, आपके सामने रोने वाला बना, आपके सामने तड़पने वाला बना। या अल्लाह एक मिनट भी जाया करने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, मांगने से लगे वो भी अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह बड़ी मेहनतों से हमने पाला, बड़ी मेहनतों से या अल्लाह इन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। इनकी उम्र में, इनकी जान में, माल में बरकत नसीब फरमा। वो माँ हमारे लिए रातों में तड़पती थी, वो माँ हमारे लिए रातों में रोती थी मेरे प्यारे रब। या अल्लाह आज कैसे लोग नौजवान हो गए मेरे प्यारे रब। माँ के सामने हम बोलते, बाप के सामने हम बोलते हैं, वो बाप बेचारा हमारे लिए कुर्बानी देते देते बुरा हो गया, उसी को हम घर से निकालते हैं, हमारे बाप को धक्का दे देकर निकालते हैं। या अल्लाह कदर करने वाला बना दे। या अल्लाह आप राजी हो जाइए ना, आप राजी हो जाइए। या अल्लाह आप राजी हो जाइए। या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए। या अल्लाह रमजान की कदर अभी से करने वाला बना दे। या अल्लाह जो भी हमने सुना अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। जो मांगा अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो कमी कोताहियां हो गई बोलने में, या अल्लाह सुनने में माफ फरमा। या अल्लाह बस्ती वालों का हम वापस से शुक्रिया अदा करते हैं। या अल्लाह आपके नबी ने फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। अल्लाह बड़ी मेहनतों से या अल्लाह इन लोगों ने मेहनतें की है, इन लोगों ने मेरे प्यारे रब। या अल्लाह तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह इस गांव के अंदर आपस में मोहब्बत नसीब फरमा, आपस में प्यार नसीब फरमा, तमाम को भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।